कर दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हम एक नई वीडियो, जिसमें हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस। साइंस में हम भौतिकी देखेंगे, फिजिक्स देखेंगे। ठीक है, क्लास 10th का साइंस है। साइंस में फिजिक्स में पहला चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर संख्या 1, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन में इसमें हर साल कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 6 क्वेश्चन आपको 2 नंबरी में आएगा, और कम से कम 5 क्वेश्चन है वह आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। मतलब टोटल देखा जाए तो समथिंग 10 नंबर के करीब चैप्टर संख्या 1 से पूछा जाता है, मतलब प्रकाश का परिवर्तन से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन, आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आए और पूरा क्वेश्चन जिससे आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, हम आज जितना भी क्वेश्चन देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो 4 हो चाहे 5 हो, जितना भी हो, वह सब मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 100% एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन होगा। ठीक है, सभी साइंस का गेसिंग क्वेश्चन है। जो लास्ट समय में होता है, जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वह क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे कम भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट स्थिति वाला जो क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। तो मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम ऑफ व्यू से पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए। कहने का अर्थ है प्रकाश के परावर्तन कितने होता है, कहने का अर्थ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, और इसका जो फिगर होता है किरण आरेख से इसको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन 2016, 2018, 2022 और BM है, मतलब बोर्ड मॉडल है। BM है मतलब बोर्ड मॉडल है। ठीक है, कहने का अर्थ 16 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है, 23 में नहीं पूछा है, 24 में नहीं पूछा है। कहने का अर्थ इस बार कहने का अर्थ है इस बार पूछने का पूरा 100% यह क्वेश्चन चांस है। ठीक है, चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, आंसर देखते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए आपसे बताइए पहले, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, या 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम के बारे में पढ़ते हैं। नियम संख्या 1 है कि आपतित किरण कहने का अर्थ है आने वाली किरण, परावर्तित किरण कहने का अर्थ है जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु जहाँ पर दोनों किरण का बिंदु पॉइंट पड़ता है से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम क्या है, एक बार और रिपीट कीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। चलिए पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। कहने का अर्थ है आपतन कोण का सूचक होता है कोण I, और परावर्तन कोण का सूचक होता है कोण R। कहने का कोण I और कोण R दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। अब इसका तक दोनों नियम हो गया। इसको बोला है और किरण आरेख से दर्शाना है। इसका किरण आरेख आपको यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये परावर्तक सतह है ना। जब इस पर आने वाली किरण पड़ेगा, इसके आर पर नहीं करेगा, क्योंकि यह रचित रहता है एक तरफ से। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ एक परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह है जिसका नाम है M1 और क्या M2। यह समतल दर्पण है। जब इधर से आएगी किरण यहाँ पर पड़ेगा, जिस दिशा से आती है उसी दिशा से फिर वापस चले जाती है ना। प्रकाश का परिवर्तन जिसे कहा जाता है। चलिए इस
इसके मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, ठीक है, देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये जो दंड देख रहे हैं इसको बोलाता है अभिलंब, ठीक है। कहने का अर्थ है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोला जाता है आपतन कोण, और आपतन कोण का सूचक क्या होता है, कोण आई होता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण का सूचक होता है आर, ठीक है। तो ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है ना। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं, पूछता है से इनमें से कौन सा सत्य है। तो दिया रहता है कोण आई बराबर कोण कोण आर। कहने का अर्थ है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो। चलिए ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, पूरा फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर ये आपका मतलब पूरा PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप पूरा क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखना है। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह, है ना, बहुत मोस्ट वीवीआई है। 2013 में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है और BM भी है, इस पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कहाँ का होगा। पहले अवतल दर्पण के लिखना है, उत्तल दर्पण, फिर क्या किसका लिखना है, समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। उत्तर में है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है, ऐसे आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। तब 1 नंबर पॉइंट में देना है कि अवतल दर्पण के उपयोग। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण के जो पहला उपयोग है वह है, पहला उपयोग है इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं, पहला उपयोग हजामती के रूप में है, दूसरा कहाँ पर है, सोलर कुकर में है। जानते हैं जब सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। अवतल दर्पण का काम होता है वह छोटा प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है ना, छोटा प्रतिबिंब को ऐसा दिखाता है, बड़ा दिखाता है, तो हजामती के रूप में। दूसरा क्या है, सोलर कुकर में जो जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है। तो ये आपका अवतल दर्पण का हो गया। 2 नंबर में लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग। अब किसका देखेंगे हम, उत्तल दर्पण का देखेंगे। उत्तल दर्पण का जो पहला उपयोग है वह है मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ठीक है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी मोटरसाइकिल हो गया या ट्रक हो गया या बस हो गया, उसके वाहन में जो आईना लगा हुआ रहता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का काम होता है बड़ा प्रतिबिंब को छोटा दिखाना और अवतल दर्पण का काम होता है छोटा प्रतिबिंब को बड़ा दिखाना। 2 नंबर में इसका उपयोग है कि सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ सबका 4 ऑब्जेक्टिव है, पूछेगा हजामती के रूप में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का करते हैं, सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे समतल दर्पण का प्रयोग। किसका, समतल दर्पण का प्रयोग। समतल दर्पण का पहला प्रयोग है कि अपना प्रतिबिंब समांतर देखने में, अपना प्रतिबिंब खुद देखने में करते हैं, और दूसरा प्रयोग है कि दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में, ठीक है। यह है किसका उपयोग, तो समतल दर्पण का उपयोग है। आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर पूरा खत्म हुआ। यदि आप इतना लिखते हैं तो पूरा आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हम वाहनों में, क्वेश्चन नंबर 3 है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम किसी भी वस्तु को पीछे देखने में क्यों करते हैं, इसका आंसर मतलब इसका क्वेश्चन कहने का अर्थ है यह है। चलिए इसका आंसर है कि वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि प्रतिबिंब सदा कैसा बनता है, सदा सीधा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। मतलब बहुत दूर तक के प्रतिबिंब को क्या क्या कर लेता है, यह कैप्चर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि यह दर्पण वाहन की ओर वक्रित होता है। चालक
अपने पीछे से आने वाले छोटे बड़े वाहनों को वह दर्पण में आसानी से देख पाता है। इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्यों देते नहीं देते हैं ये आपको याद। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, देखिएगा यहाँ पर आंसर है कि वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि प्रतिबिंब सदा सीधा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि यह दर्पण वाहन की ओर वक्रित होता है। चालक अपने पीछे से आने वाले छोटे बड़े वाहनों को वह दर्पण में आसानी से देख पाता है। इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, देते हैं। चलिए, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है 13, 14, 19, 20, 22। तो इस बार तो 100% यह पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह न्यूमेरिकल है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन कितने हैं, देखिए लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी बराबर होता है कितना, r/2, और इसका उल्टा होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, मतलब 2f होता है। इस सूत्र आपको याद रखना है, एक f बराबर r/2, एक r बराबर 2f। देखेंगे पहले दिया कौन चीज़, हमको निकालना कौन चीज़, तो दिया कौन सी, वक्रता त्रिज्या मतलब आर्क मान दिया हुआ है कितना है 20 cm है ना। और फोकस दूरी निकालता है, हम जानते हैं फोकस दूरी बराबर क्या होता है r/2, तो आर्क मान कितना है 20/2, मतलब कितना हो जाएगा 10 cm। ठीक है, फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा 10 cm, वही यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको देख लेना है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मान कितना दे दिया 20 cm, फोकस दूरी कितना होती है r/2, तो 20/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अतः गोली दर्पण के फोकस दूरी कितना हो जाएगा 10 cm। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एक 12, 20 और BM इस बार है, इसको आपको देख लेना है। चलिए यहाँ से इसमें से पहला ऑब्जेक्ट पूछेगा ए पर बराबर क्या होता है r/2, कहने का था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है 10 cm है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। जस्ट विपरीत है, इसे पिछले वाला में दिया हुआ था त्रिज्या दिया हुआ था और क्या निकालना था, फोकस दूरी निकालना था। इसमें दिया है कि फोकस दूरी दे दिया, आप क्या निकालना है, हमको त्रिज्या निकालना है। ठीक ना, तो लिखेंगे पहले दिया है फोकस दूरी कितना दे दिया, मतलब f बराबर कितना दे दिया 10 cm। हमको निकालना कौन सी है, r का मान निकालना है। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो दुगुनी होती है, मतलब r बराबर 2f हो जाएगा। 2 के 2 गुना के गुना, f का मान कितना है 10, मतलब कितना 10 गुना 20 cm। यही बात यहाँ पर आपको समझाएं। हम जानते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो दिया है क्या f फोकस दूरी, मतलब f बराबर कितना दे दिया 10 cm, वक्रता त्रिज्या मतलब r का मान कितना दे दिया है ना। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो 2f होता है, या f गुना 2, तो f का मान कितना है 10, और 2 के 2 तो 10 गुना 20 cm। अतः गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 cm। ठीक है, चलिए आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया है इसका मोस्ट VVI है, इसी से आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए फीडबैक दीजिए, क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही रखते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। उसका हम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।